Dulu aku pondok. यहाँ आज के इतने का अच्छे मुहूर्त में हम लोग एक महान उद्देश्य के विषय में डिस्कशन करने के लिए बैठे, जिसके चलते आज हम लोग जिंदा है। आज हम लोग ये जो 5 फैक्टर जो शरीर में मिला है, जिसके अवधार से हम लोग प्योर ऑक्सीजन ले रहे, सब कुछ ले रहे, इसके पीछे किन का देन है, हुज कंट्रीब्यूशन किन का देन है। आज हम लोग आज अच्छे से जिंदा है, अच्छा ऑक्सीजन ले रहे, अच्छे फूड ले रहे, सब कुछ ले रहे। इसके पीछे कोई एक महान सत्ता है, जो महान सत्ता एक चीज को, एक एलिमेंट्स को मीडियम बना के उसके बाद से हमारा जो कुछ जरूरत है वो सब कुछ दे रहा है। उसके विषय में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करने जा रहा हूँ और मैं भी बहुत खुश हूँ। हमारे बहुत प्यारे स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे और बहुत इसके बीच में बहुत अच्छे जीनियस है, इंटेलेक्चुअल भी है। और अभी ये जब एक फोटो जो दिखा रहे थे अपने एक क्लास 6 के स्टूडेंट है, जिनके नाम रोशनी ओझाना थी, ओझाना एक्चुअली ये रोशनी ओझा कक्षरा स्कूल के 6 क्लास के स्टूडेंट है। वो मुझे कल 8 तारीख 8/2/2022 में ये मुझे को जब दिया, मेरे माइंड में हठात एक अच्छा आइटम है, मतलब इसको मैं अच्छा से कैसे इलाबोरेट करूंगा। तो मेरे माइंड में मैंने फॉरेस्ट, यूजेस ऑफ फॉरेस्ट, इसके पीछे बहुत अच्छा से बना। इतना अच्छे वो ये पेंटिंग क्या है, ओके इसको तो देखिए आप लोग, पॉइंट देखिए। तो ये मैं कल मुझे आई थिंक 3 बजे मुझे वो हैंड ओवर की थी, बोले सर मैं इसको बना आप कैसे लग रहा है। तो मैं जैसे देखे मेरे माइंड में 5 मिनट लगा नहीं, फर्स्ट के एवरी लेटर मुझे अच्छा से वर्ड आने लगा। फिर मेरे कुछ 2-3 स्टूडेंट भी वो भी बहुत अच्छे आइडिया दिए, जैसे 10th क्लास का अपने ये जो अपने राहुल खड़े हैं, अपना 8th क्लास के आदित्य महंत है, और वे ये भी अपने विश्वजीत है और ओमकार, ये सब। और हर एक क्लास में सब स्टूडेंट्स मतलब भगवान कोई अगर अच्छी चीज का अगर देना चाहते ना, मीडिया बनाते हैं, उसी मीडिया के माध्यम से अच्छा चीज दुनिया के लिए सब देने लगते हैं। मैं इसके विषय में थोड़ा अच्छे से एलाबोरेट करूंगा, तो आप लोग थोड़ा उसको पेशेंस थोड़ा रखना है, थोड़ा ध्यान से थोड़ा सुनना। हाँ, और मैं एक बोलना चाह रहा हूँ, मेरे पास देखिए, मैं इसलिए ये सभी यहाँ जितने सब स्टूडेंट है, क्लास 6 के स्टूडेंट नहीं है, क्लास 6 के एक लड़की है और ये आपके लिए इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सभी क्लास में वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एक चैप्टर है, सभी क्लास में है। मैं भी बुक लाया हूँ, क्लास का है। इसमें देखिए लिखा गया नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, देखिए ये। और ये हुआ क्लास 7 का
क्लास 9 का देखिए, नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ। फिर क्या देखिए, क्लास 6 का देखिए, इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ। इसमें देखिए है, देख रहे कि नहीं। फिर अभी 10th क्लास का अभी दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स देख रहे कि नहीं। ये भी क्लास 10 का देखिए, सभी क्लास में है। माने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ मनुष्य के जीवन में जैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के बिना हम लोग रह नहीं सकते। बहुत है इम्पोर्टेंट। देखो, आदमी के बिना जंगल रह सकता है, फॉरेस्ट वो उसका एग्जिस्टेंस रहेगा। पर अगर जंगल अगर फॉरेस्ट नहीं रहेगा, आदमी का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, नहीं रहेगा। बहुत जो इतना माने व्हाट इज नेचुरल फॉरेस्ट विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो अपने आप में जब उगते रहते होते रहते, उसको हम लोग क्या नेचुरल फॉरेस्ट कहते। आदमी के लिए कितने मेहनत करना पड़ता है। तो मनुष्य ऐसा के जीव है जो उसको मेहनत किया, जो उसको हर प्रकार से हेल्प किया। आदमी क्या उसके माने आदमी इतना माने ट्रैक्टर रहते, इतना विश्वासघाती बेईमान बन गया, जो उसको मदद किया आगे बढ़ने के लिए। जीवन में हर स्टेप में उसको क्या बर्बाद कर रहा है। क्या है, जंगल को काट रहा है, पेड़ पौधे को काट रहा है, एनवायरमेंट को बर्बाद कर रहा है, अपने परिवेश को बर्बाद कर रहा है। तो उसको बचाव करना जरूरत है। जो फॉरेस्ट हमको इतना बेनिफिट दे रहा है, इतना हेल्प कर रहा है, उसको हम लोग को बचाव करना चाहिए कि नहीं। यस सर। डियर स्टूडेंट्स, यस सर। उसको बचाव करना चाहिए कि नहीं। यस सर। तो उसी फॉरेस्ट से हम लोग देखो, फॉरेस्ट से जो जंगल से हम लोग के बहुत कुछ बेनिफिट मिलता है। पर मैं उसको मैं सेटअप किया, थोड़ा सेट किया। जैसे फॉरेस्ट मिर्ची, जहाँ जंगल है वहाँ पेड़ पौधे हैं, इसलिए मैं लिखा फ्लोरा एंड फौना। मिर्ची उद्भिद जगत और जिसको हम लोग वनस्पति जगत कहते, और क्या जीव जगत। फुएल देखो, लकड़ी है, पेड़ पौधे, उसमें हम लोग फुएल के रूप में काम करते। मैं इसलिए यहाँ कोयल लिखा। आज से लाखों साल पहले बहुत बड़े नेचुरल कैलेमिटी सब अर्थक्वेक हुआ। बहुत बड़े बड़े जंगल, हजार किलोमीटर जंगल क्या है, मिट्टी के नीचे दब गया। और क्या धीरे धीरे टेपर धीरे चलते, उसमें क्या लास्ट में क्या कोयल बन गया। इसलिए कोयल का है फॉसिल फ्यूल। उसका मूल, उसका फंडामेंटल चीज क्या है, प्लांट्स। कोयल कहाँ से बना, किससे बना, प्लांट से बना। और क्या फूड, जंगल में बहुत प्रकार फूड है कि नहीं। जैसे जैकफ्रूट जो कि कटहल बोलते, मैंगो, बहुत प्रकार फ्रूट्स मिलता है। इसीलिए फ्रूट्स लिखा। अच्छा सुनो, ऑक्सीजन, वो स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो, मनुष्य जीव जंतु के लिए जितना जीव जंतु, वो कीड़े मकोड़े से छोटे से लेके वो हाथी जैसे हो, या जो कि समुद्र में जो रहते व्हेल या व्हेल जो भी रहते, सब में जितने जीव जगत है, जीव जंतु सभी के लिए क्या जरूरत है, ऑक्सीजन जरूरत है। अच्छा, ऑक्सीजन एक ऐसा चीज है, हमें कोई अगर फ्यूल अगर जलाना चाहते, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो या कोई लकड़ी हो, विदाउट द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का अभाव से कोई चीज जलने वाला नहीं है। इसलिए ऑक्सीजन का बहुत जरूरत है। तो ऑक्सीजन कौन दे रहा है, पेड़ पौधे दे रहा है। जंगल जितना आप लोग मालूम है, अपने वर्ल्ड के एक जो अमेज़न फॉरेस्ट है, अमेज़न फॉरेस्ट में 20% वहां से ऑक्सीजन एमिशन करके निकलता है सारे वर्ल्ड के लिए अमेज़न फॉरेस्ट। इसलिए उसका जो उसका सेव करना चाहिए, अमेज़न फॉरेस्ट को बचाव करना चाहिए। और ऐसा अपने भारत में भी सारा पृथ्वी में एक आदमी
एक पेड़ या 2 पेड़ लगाओ। और भी यहाँ पे स्लोगन दिया गया क्या है, ट्रीज आर लाइफ, वृक्ष ही जीवन है। अगर पेड़ पौधे रहेंगे हम लोग को अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा, एनवायरमेंट। और आर्म क्या, रेन का बारिश, भगवान ऐसे के गुण दिए जो पेड़ पौधे को, प्लांट्स को दिए, वो जो क्लाउड को अट्रैक्ट करता है। आज से करीब मैं 15 ईयर पहले मैं गया था, ऊटी गया था, तमिलनाडु के ऊटी। तो वहाँ देखिए ऐसे के सिल्वर उड़े के मन पेड़ है के प्लांट से। और फिर 2007 में गया था देहरादून से आगे उधर मौसरी और केम्प्टी, खंडीखार, मतलब चाइना बॉर्डर तक उधर गया था मैं। उसी एरिया में देखा हिमालय, उसी एरिया में उसी रेड वुड जो ना सिल्वर वुड प्लांट का देखा। वो सब प्लांट क्या है, वो क्लाउड को अट्रैक्ट करते, जो अट्रैक्ट करते क्या बारिश होगा। तो बारिश जब होगा हम लोग के पानी हम लोग मिलेगा, किसान लोग के लिए पानी का सबके लिए जरूरत है। पेड़ पौधे खाली सिर्फ अगर सिर्फ पहाड़ रहेगा, कुछ पेड़ पौधे अगर होगा नहीं तो भी बारिश इतना अच्छा होने वाला भी इतना नहीं है। अगर बारिश अगर रेन अगर होगा तो फिर जब पहाड़ से आप लोग झरना देख रहे कि नहीं, फाउंटेन, स्प्रिंग जो भी आप लोग बोल सकते हैं। अगर बारिश नहीं होगा क्या आप लोग झरना आप लोग को झड़ देखने को मिलेगा? तुम लोग जिसको स्प्रिंग बोलो, स्ट्रीम बोलो, फाउंटेन बोलो, कुछ वो कभी होने वाला। इसलिए रेन होता है। और रेन के लिए कौन हेल्पफुल होता है? पेड़ पौधे, फॉरेस्ट हेल्पफुल होता है। फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो ये बारिश रेन होने का संभावना नहीं है। उसका ई स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंट, प्यूरिफायर एंड एंटरटेनमेंट प्लेस। देखो अपने एनवायरमेंट में अभी के जो हम लोग को शो कर मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो आधुनिक सभ्यता बोला, हम आज ये टेक्नोलॉजी इतना बढ़े, इतना कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इतना माने जो एनवायरमेंट को एटमॉस्फेयर को छोड़े पूरा पॉल्यूशन हो रहा है। आप लोग इतने बड़े बड़े पृथ्वी में बहुत बड़े बड़े शहर जैसे बीजिंग हो, अपने देखो इंडिया के दिल्ली ऐसा बहुत है, और दुनिया में और भी बहुत शहर जो कि बहुत पॉल्यूटेड हो गया। इसलिए वहाँ का सरकार क्या ज्यादा प्लांट्स को लगाने के लिए लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। तो क्या एनवायरमेंट प्यूरिफायर के रूप में शुद्ध करने में वो हेल्पफुल होता है। साथ साथ जंगल फॉरेस्ट लोग क्या जाते हैं कि नहीं, पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, फिल्म शूटिंग होता है, बहुत प्रकार जाते हैं सभी। तो एंटरटेनमेंट प्लेस है, लोग जाते हैं, खुशी लगता है कि जंगल के लोग इतना देखने को मिलता है, जब हरा भरा पेड़ में देख बहुत खुशी लगता है। और जनरल स्प्रिंग सीजन में देखो नया हरे हरे पत्ते आते रहते हैं, फूल होता रहता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। ये स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स। देखो जंगल क्या है, विभिन्न जीव जंतु और चिड़िया संख्या के उसके घर है। और अपने देखो आदिम आदिवासी जो जनजाति है, जो ट्राइबल है, उनके घर क्या है, वो जंगल में रहते हैं, नेचुरल एनवायरमेंट में रहते हैं, प्राकृतिक परिवेश में। अपने भारत में पृथ्वी में कोई देश में देखो वहाँ के जो ट्राइबल लोग, वो जनरली जंगल ही उनका घर है, उसी में लोग रहते हैं। टीम में टेम्परेचर कंट्रोलर, जो पृथ्वी की जो तापमात्रा उसको कौन कंट्रोल करता है? जंगल। इसलिए जंगल रहना बहुत जरूरत है। मैं शॉर्टकट बोल रहा हूं। और ये स्टैंड्स फॉर सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन रिड्यूसिंग सोर्सेस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। तो देखो आपको मालूम है जो बार बार क्या है, ये जंगल जो काट रहे हैं जिसको डिफॉरेस्टेशन, जंगल काटने को क्या कहता है अंग्रेजी में? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के चलते क्या है, धीरे धीरे पृथ्वी का जो ऊपर का जो फर्टिलिटी जो उर्वर का जो मूर्ति का जो मिट्टी है वो क्या धो जाता है लगातार बारिश होने के। तो भगवान ऐसे दिए हैं, जो पेड़ पौधे को ऐसा प्लांट को ऐसे दिए है, तो उसका जो रूट जो जड़ है जो मिट्टी को पकड़ के ऐसे रखता है, जिसके चलते सॉइल इरोजन नहीं होता है। और आप लोग मालूम है जंगल में बहुत प्रकार का मेडिसिनल प्लांट रहता है, जो कि मनुष्य में शरीर है तो बीमारी है, लोगों का शरीर से कोई बीमारी होता है, किसको मन से भी बीमारी होता है। तो उसके लिए बहुत प्रकार मेडिसिन जंगल में मिलता है। इसलिए जंगल का फॉरेस्ट को बचाव करना, उसको सेव करना, उसको कंजर्वेशन करना हम सबका सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। तो आप लोग क्या राय इसमें, जंगल बचाव करना ना काट देना चाहिए? तो अगर जंगल कट जाएगा तो ये जितने प्रकार मेडिसिनल प्लांट, जितना दवाई हम लोग को मनुष्य का अगर बीमार होता है तो उसके लिए बहुत प्रकार मेडिसिनल प्लांट कहाँ मिलता है? जंगल से मिलता है। लोग जाते हैं जिसका अच्छी जानकारी है मेडिसिन के विषय में, वो लोग कलेक्शन करते हैं।
तो इतना मैं शॉर्टकट बोला इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। तो देखो जंगल से जब फॉरेस्ट को आप लोग इसलिए अपने एरिया को जाना, लोग में के युवा ने जागरूक करना। तो इसलिए सभी जनरली अपने इंडिया में रेनी सीजन में जो सोशल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सामाजिक बनेगा, जहाँ जहाँ खाली बंदर जमीन रास्ते के पास का पेड़ पौधे लगाते हैं। इसलिए आप लोग सभी को कोशिश करना फॉरेस्ट को उसको बचाव करना। अपने गांव में जब थोड़ा सा मैंने जंगल भी है, फॉरेस्ट है, उसको सेव करना है, लोगों को उसको जागरूक करना है। तो लोग जंगल वगैरह कैसे काट देते हैं। इसलिए आप लोग जितना आप लोग एजुकेटेड करेंगे, आप लोग स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स का पूरा जिम्मेदारी है। आप लोग अगर अच्छे जानकारी देंगे लोगों को, गांव के लोगों को, अपने रिश्तेदार जिनको भी देंगे, उनके मन में कोशिश करना चाहिए, कॉन्ट्रोल से इफोर्ट्स लगे रहना चाहिए। लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे और तो मनुष्य वो चेंजेबल, दुनिया में सब कुछ परिवर्तनशील है, चेंजेबल है। इसलिए मनुष्य मन में परिवर्तन होता रहेगा, जो लोग आगे बढ़ेंगे और अपने परिवेश को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए आप लोग सभी क्या आप लोग दूत है, आप लोग यू ऑल आर द मैसेंजर फॉर द टू सेव द फ्यूचर वर्ल्ड। भविष्य के जो पृथ्वी को बचा करना आप क्या दूत है, आप लोग सब मैसेंजर है। इसीलिए आप लोग सबकी जिम्मेदारी है अपने जीवन में भगवान ने आप लोग को भेजे बहुत महान उद्देश्य लेके। इसीलिए उसी उद्देश्य को उसी उद्देश्य का आप लोग क्या है उसको फुलफिल करना चाहे कि नहीं। और किसको कुछ पूछना प्यार स्टूडेंट्स लोग? और अच्छा भगवान मेरे को जितना आइडिया दिए मैं आप लोग को कोशिश किया थोड़ा ब्रीफली समझाने के लिए। और जो भी है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत पेशेंस बना के रखे, डिसिप्लिन मेंटेन रखे और इसको आप लोग दोस्त लोगों सभी से इस मैसेज का आप लोग पहुंचा देना है। इतना बोल के मैं चंद्रशेखर मेहरा अपना वक्तव्य में खत्म कर रहा हूँ, अपना क्लास खत्म कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद।